तो दोस्तों पंजाब की शादी में ना पंजाबी खाने का स्वाद होता है बिल्कुल अलग। तो आज हम ना दोस्तों आ गए हैं पंजाबी वेडिंग में, और अंजलि की शादी के लिए ना दोस्तों हमने कैटरिंग जो फाइनल करनी है ना, तो आज उसकी भी डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी से भी, और आपको दिखाने भी वाले हैं कि पंजाब में फूड जो है क्या क्या चलता है और कैसा होता है। बहुत सारे लोगों को ना एक्साइटमेंट हो रही थी कि अंजलि की शादी कब होगी, हमने वहाँ की कैटरिंग देखनी है, पंजाब में कैसा खाना चलता है, क्या क्या चलता है। तो मैंने सोचा कि अंजलि की शादी से पहले ही हम आपको पंजाब के खाने का टेस्ट करवाएं और बेस्ट से बेस्ट पटियाला की कैटरिंग बताएं। ओम कैटरर्स की कैटरिंग सर्विस ना दोस्तों बड़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लगे हुए थे जूस में ना हर तरह की वैरायटी थी। जूस था गावा जूस, लीची जूस, मैंगो जूस, पाइनएप्पल जूस, वाटरमेलन जूस, सब तरह का जूस था अवेलेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जूस लिया, मम्मी ने लिया गावा जूस और मैंने लिया पाइनएप्पल जूस। बहुत टेस्टी था, तो हम फुल इंजॉय कर रहे थे इसको। और यहाँ की डेकोरेशन थी बड़ी ज़्यादा मज़ेदार। मम्मी बोल रहे थे कि आखिरी कुछ दिन है, तेरी शादी हो जानी है, उससे पहले पहले ना हम दोनों माँ बेटी घूम लेते हैं, फिर तो मैंने बहू के साथ ही घूमना है। तो वही काम हो गया भाई। शादी में एंटर होके ना हर लेडीज़ को, मेरी हिसाब से हर लेडीज़ को ना यही होता है कि गोलगप्पे खा लें। बस गोलगप्पे सभी लेडीज़ के फेवरेट होते हैं। वैसा ही हमारे घर का भी कुछ सिस्टम है। मम्मी और भाभी दोनों सास बहू को ना गोलगप्पे सच में बड़े पसंद हैं। कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कहीं मार्केट हो, कुछ हो, इन्होंने गोलगप्पे जब खाने का मन है ना, या दिख जाए एक बार तो बस छोड़ने नहीं है फिर। और भाभी तो ना पूरा पूरा गोलगप्पा ऐसे खा लेते हैं, मम्मी थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे हम ननद भाभी खाने लगे थे चाट, जो कि चाट ना ये स्पेशल थी, चांदनी चौक दिल्ली की चाट थी स्पेशल, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी हमें ये चाट। मतलब चाट के पीछे भी ना एक सिस्टम है, एक किस्से हैं पुराने, मम्मी के किस्से हैं अपनी नंदों के साथ, मतलब हमारी बुआ के साथ। मम्मी और बुआ जी को ना बहुत पसंद थी ये चाट वगैरह खानी, इकट्ठे होते थे जब भी यही खाते थे। तो मैंने कहा भाभी हम दोनों नंद भाभी भी ना ये मतलब कायम रखेंगे इस चीज़ को जो हमारी पिछली चलती आ रही है। और फिर दोस्तों यहाँ पर ना हमारे लिए रेडी हो रही थी पान पत्ता चाट। मतलब जिसको भी वो सॉफ्ट वाली चाट नहीं पसंद है ना, भल्ले वाली, और अगर क्रिस्पी स्पाइसी ऐसा कुछ खाना है तो ये पान पत्ता चाट सच में बड़ी टेस्टी थी। मतलब ये खा के तो ना सब कुछ भूल गई, ऐसा टेस्ट था इसका, बड़ी मज़ेदार लगी। भाभी को जैसे स्पाइसी खाना पसंद है तो उनको भी बहुत पसंद आई है। और दोस्तों यहाँ पे तैयार हो रही थी लच्छेदार आलू वाली टिक्की। ये तो किसको पसंद नहीं होती, हर किसी की पसंद की चीज़ है ये लच्छेदार वाली आलू टिक्की। और दोस्तों अब बारी आती है पनीर चिल्ला। पनीर चिल्ला क्या टेस्टी था, लाजवाब था। और यहाँ पे बन रही थी दोस्तों पाव भाजी। पाव भाजी का तो यहाँ पे टेस्ट ही बड़ा अमेजिंग लगा मुझे। मतलब ये मुंबई की स्पेशल पाव भाजी है, तो इसका टेस्ट तो सच में बड़ा मज़ेदार था। और दोस्तों फिर हमने लिए कुलचे छोले, और कुलचे छोले के पीछे भी ना एक चीज़ बड़ी, आज पुरानी यादें बड़ी आ रही है मुझे। हम दोनों ननद भाभी जब आरव होने वाला था ना तो बहुत खाते थे कुलचे छोले। भाभी को खाने का मन होता था, साथ में मैं भी खाती थी, बड़ा मज़ा आता था। तो अब यहाँ पे लगे हुए थे दोस्तों सागर रत्ना के काउंटर, जहाँ पे था साउथ इंडियन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस शादी में ना हो। साउथ इंडियन की हर वैरायटी ओम कैटरर्स ने सारा का सारा अरेंजमेंट रखा हुआ था। साउथ इंडियन में बड़ी तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे इडली सांभर, राइस इडली, और वड़े, सांभर वड़े बहुत ही मज़ेदार लगते हैं वो भी। सांभर वड़ा भी बहुत टेस्टी चीज़ होती है। और यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए रेडी हो रहा था डोसा, और ननद भाभी लगी हुई थी वेटिंग में, और हमने आज करी हुई थी साड़ी की ट्विनिंग, ब्लैक साड़ी दोनों ने पहनी थी। और इतने में ना हमारा हो गया डोसा रेडी। मतलब डोसे को मैं देख के ना देखती ही रह गई। मतलब इतना बढ़िया डोसा, इसकी शेप क्या त्रिकोण वाला, बड़ा ही मज़ेदार लग रहा था। भाभी बोल रहे थे इसको खा के भी देख ले, मतलब देखने के लिए नहीं खाने के लिए भी है डोसा। तो सांभर भी बड़ा टेस्टी था, मतलब सांभर का टेस्ट तो सच में बहुत मज़ेदार लगा मुझे। और मतलब शादी का हर अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों शादी में ना जीजा और फूफा ना कई बार नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर आपने अपने जीजा और फूफा को नाराज़ नहीं करना है ना, तो ओम कैटरर्स की कैटरिंग बुक करना अपने घर की किसी भी शादी में, तो आपके जीजा और फूफा ना कभी भी नाराज़ नहीं होंगे। यहाँ पे मॉकटेल, वोदका, कॉकटेल, विस्की, हर चीज़ का अरेंजमेंट है। मतलब पंजाबी शादियों में ये अरेंजमेंट ना होना तो शादी का मज़ा नहीं रहता। तो तवे वाली आइटम्स सारी सच में बहुत मज़ेदार थी। मतलब जो भी होता है ना, दही भल्ले, चाट पापड़ी, गोलगप्पे, ये सब कुछ खाना एक तरफ रह गया। जो ये तवा आइटम्स होती है ना, इनके टेस्ट की तो सच में मज़ा ही अलग होता है। जैसे हम स्ट्रीट फूड खाते हैं ना, तो वैसा कुछ हमें मिलता है शादी में खाने को, तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे बन रही थी चाँप,
और दोस्तों पता है क्या है, खाना तो ना एक शादी का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा होता है। मतलब बिना खाने के बढ़िया खाना अगर शादी में ना हो ना तो शादी बिल्कुल अधूरी होती है। अगर आप अपने मेहमानों को ना बढ़िया लाजवाब खाने से खुश करना चाहते हो ना, तो आप घर की शादी के लिए ना, कोई भी आपके घर में शादी है तो ओम कैटरर्स को बुक करो। और यहाँ पे दोस्तों पता है क्या है, मतलब जैसे हमने खाना वगैरह इतना सब कुछ खा लिया तो उसके बाद ना पेट फूल जाता है और सुस्ती आती है, तो उसका इलाज भी था शादी में चाय। मतलब कॉफ़ी हर शादी में मिलती है, आज तक मैंने देखा है। पुराने ज़माने की शादियाँ होती थी ना, उसमें चाय चलती थी, लेकिन अब की शादियों में ना चाय बहुत कम मैंने तो नहीं देखी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों चाय में भी ना बड़ी तरह की वैरायटी थी। मतलब किसी को ग्रीन टी पीनी है, किसी को इलायची वाली पीनी है, किसी को अदरक वाली पीनी है, हर टेस्ट था यहाँ पे चाय का, बड़ी मज़ेदार थी। और पान में तो इतने फ्लेवर थे ना कि मतलब बंदा गिनता ही रह जाए। तो हमने सोचा था कि अभी खाना खा के ना उसके बाद फिर पान इंजॉय करेंगे, पान खा के देखेंगे, हर फ्लेवर पान का एंजॉय करेंगे। तो बड़े मज़ेदार से पान यहाँ पे रेडी हो रहे थे, हर मतलब फ्लेवर था, हर टेस्ट था पान में, बहुत ही बढ़िया तरीके का सारा अरेंजमेंट लगा हमें। अब हम आ गए थे फ्रूट वाले काउंटर पे। मतलब मम्मी को ना इतना पसंद है फ्रूट खाना, या फ्रूट शादी में खाना। सच में शादी में कुछ और ना खाएं, आरब भी हमारा कुछ नहीं खाता, लेकिन फ्रूट के तो सच में मज़े ही हैं। शादी में फ्रूट खा के ना ऐसे शांति सी मिल जाती है, क्योंकि सारा तो हैवी खाना होता है, तो ऐसे लगता है कि फ्रूट खा के ना अंदर से बिल्कुल ऐसे हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे 26 तरह का फ्रूट था शादी में, पूरे 26 तरह का। मतलब एक भी आइटम फ्रूट की ऐसी नहीं थी जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो। जिसको जो फ्रूट पसंद है, जिसको जो फ्रूट खाना है, वो अवेलेबल था। और अब आते हैं हम मेन कोर्स में। तो शादी में खाने का नंबर जब लगता है ना, सच में सबको एक्साइटमेंट हो जाती है कि खाने में क्या क्या है। मतलब सारे के सारे स्नैक्स वगैरह खाने के बाद ना, जब खाने का बारी आती है, तब सबको यही वेट होता है कि चलो अब खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं खाने को। तो यहाँ पे दोस्तों सभी तरह के सैलेड लगे हुए थे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही मज़ेदार थे। और जो यहाँ की डेकोरेशन थी ना, लुक थी देखने में, बहुत ही बढ़िया थी। तो ये है मलाई कोफ्ते तो बहुत टेस्टी लगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया खा के। और हर सब्ज़ी का टेस्ट अमेजिंग था। मिक्स वेज तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी हुई थी, बहुत टेस्टी थी। चना मसाला तो बिल्कुल एक नंबर, बहुत टेस्टी लगा चना मसाला मुझे। और ये शाही कौरमा, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ थी। और मतलब पंजाबी शादियों में ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ होती है, जो होती है पंजाबी ढाबा। मतलब पंजाबी शादी में अगर ये पंजाबी ढाबा ना होना तो शादी अधूरी लगती है। तो यहाँ पर था पंजाबी ढाबा, जिसमें पंजाबी रसोई की हर चीज़ अवेलेबल थी। सरसों दा साग, मक्की दी रोटी, गुड़ घ्यो शक्कर, मतलब हर चीज़ पंजाबी खाने दी, पंजाबी रसोई दी, जो पंजाबियों को पसंद होती है, हर चीज़ है अवेलेबल। बड़ी ज़्यादा टेस्टी लगी मक्की दी रोटी ते साग दा, खा के आ गया आनंद। और ये है दोस्तों यहाँ पर ना लाइव वेज ऑन तवा, मतलब वेज एकदम लाइव बना के तवे के ऊपर, बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी। आलू मेथी, येलो दाल, गाजर मटर की सब्ज़ी, मतलब किसी की पसंद की सब्ज़ी छोड़ी ही नहीं हुई थी, हर किसी की पसंद की सब्जियां थी यहाँ पे। और चाइनीज़ आइटम्स में फ्राइड राइस, वेज मंचूरियन ग्रेवी, बहुत टेस्टी लगा ये भी मुझे। और वेज न्यूडल्स तो सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। शाही टुकड़ा, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट आइटम थी, बहुत टेस्टी थी। और अब बारी आती है मीठे की, और कोल्ड केसर वाली खीर, गाजर का हलवा, ज़फ़रानी हलवा, मूंग दाल का हलवा। मतलब पहले ना मुझे काफ़ी टाइम से जलेबियाँ बहुत कम पसंद थी, लेकिन आजकल तो ना मुझे जलेबियाँ भी पसंद आने लगी हैं। मतलब मीठे के नाम पे तो ना मुंह में पानी आ जाता है। और मीठा यहाँ पे हर चीज़ मीठे में थी ना, बड़ी मज़ेदार थी। और जलेबियाँ बन रही थी गरम गरम, मतलब देख के ही मज़ा आ जाता है, कि देख के ही मन करने लग जाता है खाने का। और ये है रबड़ी, तो ये भी बहुत मज़ेदार थी। और दोस्तों यहाँ पर ना पास्ता भी बन रहा था बिल्कुल लाइव, मतलब ताज़ा पास्ता बना के खिला रहे थे सबको। और पास्ता तो बच्चों का फेवरेट होता है, मतलब बच्चों की पसंद का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और मेरा तो ना कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि गर्मी अभी से शुरू हो गई है। तो मैंने तो यहाँ पे ट्राई किया आइस बिस्किट, और खा के एकदम हो गई मैं पूरी ठंडी, मतलब मुंह में रखा और नाक में से निकला धुआं, बड़ा मज़ेदार लगा पूरा। ऐसे मतलब जितने भी गर्मी का माहौल लग रहा था ना, मज़ा आ गया खा के एकदम से आइस बिस्किट। और ये जो हो रही थी यहाँ पे आइसक्रीम रेडी, इसके ऊपर सारे के तरह की आइटम्स यहाँ पे बच्चे खुद से पसंद करके लगवा रहे थे कि मुझे जैम्स चाहिए, मुझे ये जेली चाहिए। तो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें बन रही थी यहाँ पे बच्चों के हिसाब से,
कि बच्चों को मीठे में जैसे गाजर का हलवा होता है, मूंग दाल हलवा होता है, ऐसी चीज़ें बच्चे नहीं खाते, तो बच्चे ये चीज़ें खा के खुश होते हैं। तो इनका पूरा अरेंजमेंट ओम कैटरर्स ने रखा हुआ था बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे जो ये आइसक्रीम वाले कोन रेडी हो रहे थे ना, बच्चे हर चीज़ अपने फ्लेवर, अपनी पसंद के फ्लेवर लगवा के लेके जा रहे थे, कहीं तो 2-2 3-3 फ्लेवर। तो हमने तो दोस्तों इस शादी को फुल किया इंजॉय। और वीडियो देख के आप सबने कितना शादी को एंजॉय किया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अभी हमने ना आपको पूरी यानी कि वैरायटी दिखाई है कि पंजाब की शादियों के अंदर खाना कैसा होता है, वैरायटी कैसी होती है, और टेस्ट यहाँ का मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना ही बढ़िया था। तो ये सारी कैटरिंग थी दोस्तों ओम कैटर्स की, जो पटियाला में सबसे बेस्ट कैटरिंग का काम करते हैं। तो हम आपको आज उनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले तो मिलवाते हैं जीएम सर से। और क्या हाल है सर, ठीक हो जी? और हमारे ओनर हैं मिस्टर विजय छाबड़ा जी। इनके पास इन हाउस कैटरिंग है विद रिजॉर्ट, तो उनकी भी डिटेल जान लेते हैं इनसे। जैसे सर आप बता रहे हैं हम लोगों को कि हमारे पास 3 रिजॉर्ट हैं सर पटियाला में। पहला तो हमारा सिमरन रिजॉर्ट है सर सरहंद रोड पे, ठीक है, जहाँ से हम 300 से लेकर 400 लोगों की मतलब इन हाउस कैटरिंग है सर, ठीक है। उसके बिना हमारे पास जो है पैसिफिक रिजॉर्ट है फैक्ट्री एरिया पटियाला में, वहाँ भी हम 250 से लेकर 300 की इन हाउस कैटरिंग करते हैं सर। तीसरा जो हमारा रिजॉर्ट है सर वो है गुलताज फार्म भादसो रोड पे है, ठीक है, जहाँ पे हम जो है वहाँ पे जो गैदरिंग होती है सर 1000 से लेके 1200 तक की गैदरिंग होती है। इन हाउस कैटरिंग है, ठीक है, वो A क्लास कैटरिंग है सर हमारी, ठीक है। तो उसमें कहीं भी हम फूड की क्वालिटी में हो गया या हमारी सर्विसेज में हो गया या हमारा जो भी डेकोरेशन का पार्ट है, सब में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बेस्ट सर्विस देते हैं। और जो रेट है वो बहुत रीज़नेबल रेट है सर हमारे जो पटियाला के अंदर है ना। इसके बिना सर हम आउटडोर कैटरर भी हैं। अगर हमारे किसी भी वजह से हमारी डील नहीं हो पा रही है पैलेस की, तो हम अगर कोई भी पैलेस आप पटियाला में करते हो और पटियाला के बाहर भी कहीं भी करते हो ऑल ओवर इन इंडिया, और वहाँ भी हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं सर। गुलताज फार्म, सिमरन रिजॉर्ट एंड पैसिफिक रिजॉर्ट, तो इन तीनों की तो इनकी इन हाउस कैटरिंग है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में ना आप कहीं भी इन्हें बुक कर सकते हो। तो ओम कैटर्स के ऊपर ना आप जैसे मनचंदा फैमिली पे भरोसा करते हो ना, ऐसे निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ना ये कोई भी यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी में। तो क्वालिटी यहाँ की बेस्ट ही बेस्ट है। तो जल्दी से जाओ दोस्तों, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चल रहे हैं।